अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 1 सितंबर 2024 चांद के हिसाब से आज 26 सफर 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जुनैन में 5वें रोज भी लड़ाई है जारी, 22 फिलिस्तीनी शहीद और एक इस्राएली फौजी हुआ हलाक। जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात, राहुल गांधी 4 सितंबर को 2 रैलियों से करेंगे खिताब। हरियाणा के चरखी के दादरी में हुए मॉब लिंचिंग मामले पर बरहम हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तेलंगाना के कोदाड़ में जबरदस्त बारिश, कार में बहकर आई नाश। तेलंगाना में आरटीसी बस बारिश के पानी में फंस गई, खवातीन और मासूम बच्चों समेत मुसाफिरीन रात भर बस में रहने पर हुए मजबूर। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मगरिबी किनारे में इस्राएली कार्रवाइयों का सिलसिला मुसलसल 5वें रोज भी जुनैन शहर और उसके कैंप में जारी है। उन लड़ाइयों के नतीजों में अब तक 22 फिलिस्तीनी और एक इस्राएली फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि मुकामी जराये ने वजाहत की है कि इस्राएली फौज के अरकान ने कैंप में मकीनों पर बराह रास्त गोलियां और गैस बरसाने के अलावा मुतादिद सरकारी और निजी अमलाक को नजर आतिश कर दिया। मुकामी जराये ने इत्तला दी है कि जुनैन भर में लड़ाइयां जारी है, शहर की तमाम सड़कें सुनसान है, अलबत्ता इन पर इस्राएली फौजियों की गाड़ियों को चलते देखा जा सकता है। इस्राएली फौजी फिजाई निगरानी के लिए ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल कर रही है। दरअसल इस्राएली फौज ने कहा है कि उसने दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन में जुनैन, तुलकरम, तुबास और उन शहरों में मौजूद पनाह गजीन कैंपों में फिजाइया की मदद से बख्तरबंद गाड़ियां दाखिल की गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि हम गजा में एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब है। अमेरिकी सदर का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दूसरी जानिब हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले और गजा में जंगबंदी के लिए बिलवास्ता बातचीत जारी है, मगर इस बातचीत में किसी बड़े पेशरफ्त की तस्दीक नहीं हो सकी। डेलावेयर रियासत के रहू बुत बीच में मौजूद अपनी रिहाइशगाह पर हफ्ते के रोज सहाफियों से बातचीत करते हुए सदर जो बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि हम इस जंग को खत्म करने के रास्ते पर है। हरियाणा के चरखी दादरी में बीफ खाने के शुबे में चंद फर्जी गौरक्षकों की जानिब से एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया, जिस पर AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवन सेवक संघ RSS को निशाना बनाया है। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, एक बुजुर्ग मुसलमान को संघी गुंडों ने बेदर्दी से पीटा। संघी हमेशा गुरोह में आते हैं, ये लोग सिर्फ कमजोरों को निशाना बना सकते हैं। इनमें इतनी हिम्मत है क्योंकि बीजेपी हुकूमत उनकी अंदरूनी तौर पर हिमायत करती है। हरियाणा में गुंडों ने साबर नामी शख्स को हलाक किया और असीर नामी शख्स को जख्मी कर दिया है। डोडा जिले में 18 सितंबर को पहले मरहले में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात के पुरअमन और कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जिले भर में तमाम राब्ता सड़कों और कौमी शाहराहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने बताया कि डोडा के 3 असेंबली हलकों में 18 सितंबर को वोटिंग होगी। इंतखाबात के दौरान आज़ादाना, मुनसिफाना और शिफाफ अमल को यकीनी बनाने के लिए जिला भर में 9 मुस्तकिल नाके कायम किए गए हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज हर वक्त मुस्तैदी से तमाम नकल व हरकत की बारीक बैनी से निगरानी कर रही है। इसके अलावा 27 खुसूसी सर्विलेंस टीमें भी तश्कील दी गई है, जो मुख्तलिफ मुकामात पर अचानक नाके लगाकर गाड़ियों और राहगीरों की जामा चेकिंग कर रही है, ताकि किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी बशमूल पैसे या दीगर मुराद के इस्तेमाल के जरिए वोटर्स को मुतासिर करने की कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी 4 सितंबर को जम्मू और कश्मीर में 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और शुमाली कश्मीर के अनंतनाग जिले के
डोरू असम्बली हलके से उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने ये इत्तला दी है। गुलाम अहमद मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि कांग्रेस एनसी इत्तेहाद के उम्मीदवार चाहते हैं कि राहुल गांधी यूनियन टेरिटरी में अपनी इंतखाबी रैलियों से खिताब करे। मीर ने कहा कि राहुल गांधी 4 सितंबर को जम्मू और कश्मीर पहुंचेंगे और यहां वो 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। एक रैली जम्मू में और दूसरी रैली वादी कश्मीर में मुनक्किद होगी। हरियाणा के चरखी दादरी में गाय का गोश्त खाने के शुबा में एक मजदूर के कत्ल के मामला गर्म है। अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह सख्त नाराज है। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि गाय की हिफाजत के नाम पर इंसान को मारना किस मजहब में लिखा है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह कातिल पूरी दुनिया में हिंदू मजहब को बदनाम कर रहे हैं। गाय के गोश्त के नाम पर एक गरीब मुसलमान मजदूर को पीट पीट कर हलाक कर दिया गया। गाय की हिफाजत के नाम पर इंसान को मारना किस हिंदू मजहब में लिखा है। वाज़ेह रहे कि हरियाणा के चरखी दादरी जिले में गाय के मुहाफिजों के ग्रुप ने मुबैना तौर पर गाय का गोश्त खाने के शुबा में एक मुहाजिर मजदूर को पीट पीट कर हलाक कर दिया। एक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को 27 अगस्त को कत्ल किया गया। तेलंगाना के बेशतर अजला में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी तबाहकुन बारिश ने 2 अफराद की जान ले ली और कई गांव पानी में महसूर हो गए। तेलंगाना की तारीख में पहली बार रिकॉर्ड सतह की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें करोड़ों रुपए की माली नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। बारिश से हैदराबाद के अलावा रियासत के कई मुकामात पर आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई और कई मकानात पानी में डूब गए। सबसे ज्यादा बारिश हैदराबाद के अलावा अजला, महबूबाबाद, सूर्यापेट और खम्मम में हुई है। सूर्यापेट और महबूबाबाद में रेलवे ट्रैक पानी में बह गया, जिससे कई ट्रेनें सर्विस मुतासिर हो गई है। तेलंगाना में जारी जबरदस्त बारिश के दौरान रियासती हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है। बारिश के पेश नजर पीर के दिन रियासत के तमाम सरकारी और खानगी तालीमी इदारों का बंद करने का ऐलान किया गया है। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत में भारी बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के पेश नजर पीर के दिन रियासत के तमाम तालीमी इदारों को तातिल रहेगी। क़ब्ल अज़ीन हैदराबाद के तालीमी इदारों को पीर के दिन तातिल का ऐलान किया गया था। आज इस सूरत हाल का जायजा लेने के बाद रियासत के तमाम तालीमी इदारों को तातिल देने का फैसला किया गया है। तेलंगाना के जिला सूर्यापेट में जबरदस्त बारिश हो रही है। कोदाड़ में मौसलाधार बारिश की वजह से नदियां नाले उबल पड़ी। विष्णु स्कूल के करीब नदी में सैलाब से 2 कारें और एक ऑटो बहकर आए। मुकामी लोगों ने हुक्काम से शिकायत की कि गाड़ी में एक नाश पड़ी हुई है। अनंतगिरी और मेला चेरू सड़कों पर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। नशीबी इलाकों में पानी आ जाने से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। हैदराबाद जाने वाली कौमी शाहरा पर बारिश के पानी की वजह से ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा है। तेलंगाना में जारी जबरदस्त बारिश के दौरान एक बस में सवार मुसाफिरीन को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरा मामला यह है कि जिला वरंगर नेकुकुंटा मंडल के वेंकटापुरम के मुजाफात में एक आरटीसी बस बारिश के पानी में फंस गई, जो कल रात विमलवाड़ा से महबूबाबाद के लिए रवाना हुई थी। बस में करीब 40 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें खवातीन की तादाद ज्यादा बताई गई है। सूरत हाल के पेश नजर वो तमाम रात भर बस में ही फंसे रहे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन पर इस बात की इत्तला दी और उन्होंने जिला कलेक्टर को इस बात से वाकिफ करवाया, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद से उन तमाम को करीब में वाक़े एक स्कूल मुंतकिल किया गया। कहा जा रहा है कि बारिश के पानी में कमी के बाद इन तमाम को उनके आबाई मुकामात पर रवाना किया गया। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। जुनैन में 5वें रोज भी लड़ाई है जारी। 22 फिलिस्तीनी शहीद और एक इस्राएली फौजी हुआ हलाक। जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात, राहुल गांधी 4 सितंबर को 2 रैलियों से करेंगे खिताब। हरियाणा के चरखी के दादरी में हुए मॉब लिंचिंग मामले पर बरहम हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तेलंगाना के कोदाड़ में जबरदस्त बारिश, कार में बहकर आई नाश।
तेलंगाना में आरटीसी बस बारिश के पानी में फंस गई। खवातीन और मासूम बच्चों समेत मुसाफिरीन रात भर बस में रहने पर हुए मजबूर।